हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लास्टिक टेक इंडिया। आज हम फिक्स इट लाइव का एपिसोड 2 लेके आए हैं। हम इस पे बात करेंगे फ्लैश प्रॉब्लम के ऊपर। तो जैसा कि हमारा पहला एपिसोड था, वो था हमारा शॉर्ट मोल्ड इशू के लिए, और उसमें हमने डिस्कस किया, आपको दिखाया भी शॉर्ट मोल्ड आता कैसे है, जनरेट कैसे होता है और उसको हम रेक्टिफाई कैसे करें। तो ये सारा वीडियो आपने एपिसोड 1 में देखा। अभी एपिसोड 2 में हम डिस्कस करेंगे फ्लैश प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैश होता क्या है। तो जैसे कि हमारा पार्ट अभी रनिंग है, आप ये पेरीफेरी के ऊपर देख सकते हो फ्लैश है साइड में, और पार्टिंग लाइन के ऊपर भी फ्लैश आ रहा है इसको। तो फ्लैश जो होता है वो आता कैसे है, तो जो हमारा पार्टिंग लाइन फ्लैश है उसके ऊपर आता है, या फिर हमारा मोल्ड डैमेज है मान लीजिए, तो उसके जो एज है, एज डैमेज है, वहां से फ्लैश एक्स्ट्रा मटेरियल जो फील होता है कैविटी के बाहर, उसको हम फ्लैश कहते हैं। तो पार्टिंग लाइन फ्लैश हो गया, डैमेजेस के कारण होने वाले फ्लैश हो गए, शार्प एज आते हैं, और वो होने के कारण हमें एक्स्ट्रा ट्रिमिंग करना पड़ता है, मतलब उसको हमें फिर डिफ्लेशिंग करना पड़ेगा पार्ट को। और इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा कस्टमर कंप्लेंट भी आ सकता है ड्यू टू डिफ्लेशिंग, और कस्टमर कंप्लेंट आएगा, रिजेक्शन बढ़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो फ्लैश प्रॉब्लम का। तो इसको आने के लिए रीजंस क्या है, पहले हम उन रीजंस पे बात करेंगे, और फिर हम रेक्टिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे कि उनको सॉल्व कैसे करें, ट्रबल शूट कैसे करें। तो हमारा पार्ट है, जैसे कि ये पार्ट है पीपी मटेरियल में चल रहा है। अभी फ्लैश आने का रीजन क्या है? फ्लैश आने का रीजन एक हो सकता है कि हमारा क्लैंप प्रेशर जो है या क्लैंप फोर्स है वो कम पड़ रहा है। सेकेंड हमारा हो सकता है इंजेक्शन प्रेशर हमारा बहुत ज्यादा रखा हुआ है, हमारा उसके बाद हम लोग होल्डिंग करते हैं, पार्ट को होल्ड करते हैं, वो प्रेशर बहुत ज्यादा रखा हुआ है। या फिर हमारा मोल्ड के अंदर जो गाइड पिलर्स होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं मोल्ड, मूविंग कैविटी और फिक्स प्लेट को जो हम क्लोज करते हैं जब, तो जो गाइड पिलर्स होते हैं जिनके ऊपर मोल्ड क्लोज होता है, स्टेबल होता है, और बोले तो आप 0-0 जिसमें हमारा कोई वेरिएशन ना हो, तो गाइड पिलर में कुछ प्रॉब्लम है, उसके कारण हमारा फ्लैश आ रहा है। या फिर हम देखें तो हमारा रॉ मटेरियल में कुछ इशू है क्या, या फिर कोई ग्रेनुअल्स में इंटरप्शन हो रहा उसके कारण हो रहा, या फिर ग्राइंडिंग बहुत ज्यादा यूज कर रहे उसके कारण हो रहा। तो ये ऐसे कुछ 4-5 रीजंस हैं जिनके ऊपर फ्लैश आ सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमारा इंजेक्शन प्रेशर ज्यादा है क्या, या फिर हमारा होल्डिंग प्रेशर ज्यादा है क्या। और जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा हमारा जो टनेज है वो टनेज कम पड़ रहा है क्या। तो ये हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है 80 टन की, 80 टन की मशीन है, इसके ऊपर मोल्ड चल रहा। तो अगर हम जाएं इसके क्लैंप की सेटिंग पे, तो क्लैंप की सेटिंग जो है वो 80 टन रखी हुई है, और हमारी मशीन भी जो है वो 80 टन की है। तो अभी इसमें बढ़ाने का चांस है क्या कुछ? तो वैसा बोला जाए तो बढ़ाने का चांस तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि मशीन का टनेज 80 है, और जो हमने क्लैपिंग फोर्स रखा है वो भी 80 का ही रखा हुआ है। वो डिसाइड कैसे करेंगे आपकी 80 टन का ही मोल्ड है। तो अभी देखिए ये पार्ट आपको दिख रहा है, इधर से इंजेक्शन हो रहा है, ये रनर है और ये पार्ट है। तो इसमें जो सबसे अहम पॉइंट होता है वो होता है कि प्रोजेक्शन एरिया ऑफ द पार्ट, मतलब ये पार्ट का जो प्रोजेक्शन एरिया, आप ऐसे देखो, अगर ये आपके साइड से ऐसा इधर से इंजेक्शन हो रहा है और हमें पार्ट ऐसे दिखता है मोल्ड ओपन होने के टाइम पे, तो टोटल प्रोजेक्शन एरिया अगर डिसाइड करना है तो वो कैसे होगा, ये हमारा लेंथ हो गया और ये विड्थ हो गया। तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा टोटल पार्ट एरिया जो फिल करना है वो। अगर सेम पार्ट ऐसे फिल हो रहा है, रनर पे ध्यान मत दीजिए, रनर मान लीजिए इधर से आ रहा है और ये पार्ट ऐसे फिल हो रहा है, तो ये लेंथ और विड्थ सिर्फ इतना ही हो गया, तो प्रोजेक्शन एरिया हमारा कम हो गया। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू डिसाइड टनेज ऑफ द मोल्ड डिपेंड ऑन प्रोजेक्शन एरिया। तो ये हो गया अपना टनेज का। तो टनेज का तो कोई इशू दिख नहीं रहा है यहाँ पे हमको। टनेज के बाद फिर आता है हमारा इंजेक्शन प्रेशर और इंजेक्शन स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा है क्या। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अपना कैमरा अभी रोटेट करता हूँ। तो ये हमारी कुछ सेटिंग है, ये सेटिंग है क्लैंप की, जैसा कि बोला आपको। तो हमारा मशीन आप देखिए 80 टन मशीन है, और जो प्रेशर दिया हुआ है अभी वो भी 80 टन ही दिया हुआ है, यानी यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं है प्रेशर को बढ़ाने की। फिर भी हमारा जो फ्लैश है वो कुछ ऐसा है, ये फ्लैश दिख रहा है आपको पार्टिंग लाइन के ऊपर। अभी ये फ्लैश को कम करना है। तो अभी मैंने बात किया आपसे प्रोजेक्शन एरिया का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मोल्ड में ही दिखाता हूँ आपको कैविटी ओपन करके कि वो जो प्रोजेक्शन एरिया है वो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मतलब पार्ट अगर ऐसा है, पार्ट सामने से इस तरीके से कुछ भर रहा है,
तो प्रोजेक्शन एरिया बड़ा होगा, और वही पार्ट कुछ ऐसा दिखे फ्लैट तो प्रोजेक्शन एरिया कम होगा। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा टनेज। अभी कूलिंग में गया हुआ है, कूलिंग में जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्शन एरिया है वो कितना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंजेक्शन स्पीड और प्रेशर ज्यादा है क्या, या फिर हमारा मोल्ड है वो कोर कैविटी डैमेज है क्या। अभी मैंने गेट ओपन कर दिया है, आप देख सकते हैं कोर आउट हो गया, कोर आउट। अभी ये जो पार्ट आपको दिख रहा है कोर कैविटी में, ये ही हमारा प्रोजेक्शन एरिया है। मतलब ये जो कोर कैविटी है ये प्रोजेक्शन एरिया है हमारा। आपको मैं दोनों साइड से दिखाने की कोशिश कर रहा। अभी आप ये देखिए, ये हमारा पार्ट इजेक्ट हो चुका है। ये जो एरिया है ये हमारा प्रोजेक्शन एरिया है, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा टनेज। और होता क्या है उसका कैलकुलेशन, प्रोजेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाई जो कैविटी के अंदर का फिल प्रेशर है, वो कैविटी प्रेशर है, उसको मल्टीप्लाई करते तो हमारा टनेज आता है। तो अभी हमारा यहाँ पे कोई इशू नहीं, टनेज हमारा सेट है। मैं फिर से इसको साइकिल में डालता हूं। ये मोल्ड हमारा साइकिल में गया। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन स्पीड और प्रेशर का। तो अभी हम देखेंगे इंजेक्शन स्पीड और प्रेशर को थोड़ा थोड़ा कम करते हैं। अभी ये 150 बार प्रेशर रखा हुआ है, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम है। हाई स्पीड में पार्ट को भरना है, बट फिर भी हमें तो ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने के लिए मैंने अभी 150 बार का 140 बार किया है। आप सेटिंग देखिए, ये इंजेक्शन का पूरा पेज है। ये हमारा स्टेज 1 हो गया, ये स्टेज 2 हो गया, और ये हमारा होल्ड ऑन है। तो अभी मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा है, सिर्फ इंजेक्शन स्पीड और प्रेशर के ऊपर ही फोकस कर रहा। ये पहला साइकिल ये पूरा हुआ, मोल्ड ओपन किया मैंने, और ये पार्ट कुछ इजेक्ट हो रहा है। पार्ट इजेक्ट हो गया, ये पार्ट लिया मैंने। अभी आपको दिखाता हूं, साइकिल में डाल दिया मैंने फिर से, मोल्ड क्लोज। अभी देखिए, ये जो पार्ट था हमारा, दोनों पार्ट के बारे में बात करूं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको पार्टिंग लाइन दिख रही है। ये देखिए यहाँ पे पार्टिंग लाइन है, और इस पार्ट पे देखिए पार्टिंग लाइन अभी एलिमिनेट हो चुकी है। यानी कि हमारा इंजेक्शन प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा था, स्लाइटली इंक्रीज था, उसको मैंने सिर्फ 10 बार से कम किया। और श्रिंकेज है या बाकी चीज है, वो पार्ट की क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ये बिफोर है हमारा, और ये हमारा आफ्टर है। तो किया क्या मैंने, मशीन का प्रॉब्लम नहीं था, यानी कि टनेज का कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे प्रॉब्लम था हमारे इंजेक्शन प्रेशर जो था वो थोड़ा ज्यादा था। तो हमें अभी होल्ड ऑन पे खेलने की जरूरत नहीं है कुछ भी। हमारा जो पार्ट है वो पार्ट ऑप्टिमाइज आ चुका है, तो कोई इशू नहीं है अभी कि हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएं। फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसा कि मैंने बोला, जो रीजंस थे, कोई भी कोर एंड कैविटी एरिया में कुछ डैमेज है क्या। तो आप देखिए यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। हाँ, अभी देखिए कोई भी एजेस जो है इसके कोई भी डैमेज तो नहीं दिख रहे। कोई भी एज जो है, अभी ये फिक्स साइड है, पहले मूविंग साइड दिखाया आपको, अभी ये फिक्स साइड, कहीं कोई डैमेज तो नहीं दिख रहा। ओके, तो हमारा रीजन क्या निकला कि जो हमारा इंजेक्शन का स्पीड था वही ज्यादा था, और हमने उसको रिड्यूस किया, और फ्लैश भी जो हमारा है वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो गया। अभी हम एक बार अपना ग्राफ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ 150 बार का 140 बार किया और हमारा हो गया। तो हमने क्या देखा, पहले तो हमने देखा टनेज हमारा 80 टन है मशीन का, और सेट भी 80 टन है। दूसरा देखा हम लोगों ने कि मोल्ड डैमेज है क्या कहीं पे, तो मोल्ड डैमेज नहीं है। तीसरा फिर हमने देखा इंजेक्शन स्पीड और प्रेशर ज्यादा है क्या, उसको भी हम लोगों ने करेक्ट कर लिया। और उसके बाद बचा हमारा रॉ मटेरियल। तो हमें अभी देखने की जरूरत है नहीं कि रॉ मटेरियल में कुछ इशू है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और इस सीरीज के साथ बने रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लास्टिक टेक इंडिया। थैंक यू सो मच।